सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? 31 का आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 31 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा गुप्त काल में कर व्यवस्था का विशिष्ट महत्व था। इस काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 32 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से होगा, परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी की इस गति का मार्ग दीर्घवृत्तीय तथा दिशा वामावर्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? गुरु के पास जाकर समीप बैठना। 33 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 33 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना या ज्ञान प्राप्त करना। इसमें छात्र गुरु के समीप बैठता था। इनकी रचना वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए की गई थी। इनकी संख्या 108 बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? 34 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 34 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा छोटा नागपुर। भारत में मुंडा जनजाति छोटा नागपुर झारखंड में है, पठार क्षेत्र में निवास करती हैं। यह जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। झारखंड के अलावा यह जनजाति बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में भी निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 35 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, रूढ़िबद्ध। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे रूढ़िबद्धता कहा जाता है तथा व्यक्ति अथवा समूह या व्यवहार व आचरण उस प्रतिरूप के अनुसार ही परिलक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 36 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, जीवन के अधिकार से। भारतीय संविधान के मूलाधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। यह नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? 37 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 37 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 38 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, अकबर। विश्व शांति का विचार मुगल बादशाह अकबर ने आगे बढ़ाया तथा विभिन्न धर्मों में परस्पर वैमनस्यता को कम करने का प्रयास किया और एक नए धर्म दीन-ए इलाही का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 39 का आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, रानी चेन्नम्मा। कित्तूर ये कर्नाटक में है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सैन्य विद्रोह का नेतृत्व रियासत की रानी चेन्नम्मा ने किया था। अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करके रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, पर्यावरण। हमारे चारों ओर का परिवेश जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल, जैविक संसाधन आदि सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
41 क्वेश्चन, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 41 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रह। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है लेकिन वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य के प्रकाश से चमकती है। सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 42 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समतापमंडल। समतापमंडल वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। यह वायुमंडल में 16 से 50 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इस मंडल में बादलों, धूल के कणों, संवहनीय धाराओं, बिजली की कड़क, जलवाष्प आदि नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 43 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अवसादी सेल। अवसादी चट्टान परतदार होती हैं जो आग्नेय सेल व रूपांतरित सेल के अपक्षयों अपवर्तन के कारण बनती हैं तथा अधिकांश जीवाश्म इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 44 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो ऐसा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के संचालन और विकास के लिए यातायात, संचार आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? 45 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 45 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इनकी पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है इसलिए ये कभी भी अनावृत नहीं दिखाई देते। इनका वितरण उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट व अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पाया जाता है। इनमें रबड़, रोजवुड, आबनूस, बांस, बेंत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 46 का आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, संसद। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था संसद है। इसे केंद्रीय व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 47 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में प्रत्येक नागरिक को धर्म को मानने तथा अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 48 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, संभावित संसाधन। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन जिनका उपयोग अभी नहीं किया गया उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का प्रयोग भविष्य में होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, किसका मिश्रण है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 49 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, फारसी व भारतीय शैलियों का। मुगल कालीन वास्तुशिल्प फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। गुम्मद, बुर्ज, सभागार व मेहराबदार प्रवेश द्वार इसी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, भारत का मानक देशांतर है, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 50 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर।
भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को माना जाता है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। कुछ स्रोतों में इसे मिर्ज़ापुर के निकट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 51 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम बीज एवं उर्वरक तकनीकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 52 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इस प्रकार के ईंधनों की प्राप्ति पृथ्वी में दबे जीवाश्म से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 53 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर व पिछड़े देश पर अपने आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के लिए अपने निर्णय और नीतियों को जबरदस्ती थोपता है तथा उसके आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 54 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। गर्म व ठंडी धाराओं के मिलन से समुद्र के अंदर जल का तापमान कम हो जाता है जिससे मछलियां व अन्य समुद्री जीवों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास मछलियां बहुत अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 55 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 56 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 57 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। संगीत नाटक अकादमी ने भारत की 8 नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुर का है, और कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मोहिनीअट्टम केरल और उड़ीसा और सत्रिया असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 58 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, क्षत्रक शिला। क्षत्रक शिलाओं का निर्माण वायु अपर्दन द्वारा होता है। इन शिलाओं का रूप व आकार छाता के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों कौन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। बताइए दोस्तों कहाँ निवास करती है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा,
एशिया व अफ्रीका में विश्व की 80% से भी अधिक जनसंख्या एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। अकेले एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका कौन सा है दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 61 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। संसद के कार्य प्रकरण को सर्वोत्तम प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए शिक्षक को कक्षा में वाद विवाद शैली का आयोजन करना चाहिए तथा किसी मुद्दे पर सहमति बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। सतत और व्यापक मूल्यांकन रूप से डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पर बल देता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 62 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की संतुति की गई। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार का सतत अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 63 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। वस्तुनिष्ठ प्रकार वाले रूपात्मक आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के साथ लेस करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए। 64 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के योग्य बनाना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 65 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की प्रक्रिया में सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 66 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। समानता। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयामों में समानता को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 67 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़ों का। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाओं को एकत्र करना प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के अधिगम कर्ता के अभिभावक संघ में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 68 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। यदि अभिभावक अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं तो अध्यापक को उन्हें समझाना चाहिए कि वह घर पर इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे पढ़ाई पर पर्याप्त समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से
राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 69 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। कक्षा में विषय विशेषज्ञ के वक्तव्य से पूर्व शिक्षिका को छात्रों से इसके अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की चर्चा करनी चाहिए तथा वांछित दिशा निर्देशों को बताना चाहिए ताकि छात्र वक्तव्य से अधिकतम ज्ञानार्जन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 70 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 71 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। विश्व का राजनीतिक मानचित्र। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र, आकार, स्थिति व विस्तार को प्रभावी रूप से समझाने के लिए विश्व का राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? बताइए दोस्तों, कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? 32 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। कक्षा में उपस्थित सांस्कृतिक विविधता के माहौल का प्रभावी एवं सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उससे जुड़े मूल्यों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? 73 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भीमबेटका पुरापाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते हैं। नहीं पे ध्यान देना है। 74 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 74 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य आधार विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक कौशलों का विकास, वैश्विक समायोजन हेतु सामाजिक कौशलों का अग्रसरण तथा समाज की आलोचनात्मक समझ एवं स्वतंत्र सोच विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 75 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र विषयों से संबंधित पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? सुझाव नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। 76 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए दिए गए सुझावों में स्रोत आधारित विश्लेषण, मॉडल व चार्ट का प्रयोग, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग आदि को सम्मिलित किया गया है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन अधिक आवृत्ति से परीक्षण करने का सुझाव नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को
समझा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 77 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रूढ़ि चिन्हों द्वारा मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ि चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? 78 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दरगाह। सूफी संतों के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। कथन है, ए कथन है, या अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। बी है, इसकी तट रेखा सरल रेखी व निर्बाध है। सी है, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। उपरयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? 79 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा सी। ए तथा सी सत्य है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा है। या व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? बताइए दोस्तों, कहाँ है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा उड़ीसा। मौर्यकालीन कलिंग राज्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह दामोदर तथा गोदावरी नदी के मध्य अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। इसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 81 का आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति विषय पर शिक्षण हेतु अध्यापक द्वारा बच्चों को प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का भ्रमण अवश्य कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। विश्व में निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 82 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 83 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। यदि कोई विद्यार्थी दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी नहीं करता है तो अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान का शिक्षक विद्यार्थी की उस प्रवृत्ति की गणना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 84 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा। कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। यदि किसी कक्षा में सामूहिक चर्चा के दौरान विद्यार्थी एक दूसरे को टोकते हैं, असहमत व सहमत होते हैं तथा वे एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, इन सब गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों द्वारा परस्पर प्रश्न पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि क्या देता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 85 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। यदि किसी कक्षा में सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन का मध्यांक का मीन्स होता है औसत 36 है तो इसका अर्थ है 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। भूमि की एक सकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। भूमि की एक सकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 86 का कौन सा ऑप्शन से होगा? 86 का
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा भूसंधि। भूसंधि भूमि की वह सक्रिय पट्टी है जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है। यह अधिकांशतः नदी अथवा सागर के जल से होकर गुजरती है। पनामा, सुएज आदि प्रमुख भूसंधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? 87 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। पृथ्वी के जिस भाग में जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भूमि, जल, वायु, वनस्पति और प्राणी जैवमंडल के महत्वपूर्ण घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 88 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा अपनी मातृभाषा में बोलना। व्यक्तियों द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलना विविधता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। वर्ष 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? बताइए दोस्तों, किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? 89 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा AD 2012। जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष को दर्शाने के लिए BC का मीन्स होता है बिफोर क्रिस्ट और AD का मीन्स होता है एनो डोमिनी का प्रयोग किया जाता है। ईसा के जन्म से पूर्व के वर्ष BC में तथा बाद के वर्ष AD में लिखे जाते हैं, इसलिए वर्ष 2012 को AD 2012 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? 90 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 90 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। सामाजिक विज्ञान और सर्पिल पाठ्यचर्या का समावेश विद्यार्थियों में संकल्पनाओं को गहन समझ के साथ लंबी समयावधि के लिए संधारण करने के लिए प्रेरित करता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।